मोदी ने सीएम धामी से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसे 50-50 चला लीजिए, विजुअल दिखाइए। तस्वीरें आज की बहुत अहम है। स्क्रीन पर ब्रेकिंग रखिए और तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं कि ये तबाही के बाद वहां पर राहत और बचाव कार्य कैसे पहुंचा। ये तस्वीर है, देखिए कैसे पूरा का पूरा पानी का बहाव पहाड़ से होते हुए पूरे शहर को डुबो ले गया है। इस तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, जरा सोचिए कि क्या हुआ होगा। दिखाइए किस तरह से पहाड़ से ये पानी जब बादल फटा है तो नीचे की ओर आया है। जरा फुल स्क्रीन चला देंगे आप। ये देखिए बादल फटने के बाद पानी कैसे पूरे के पूरे शहर को तबाह कर गया है। पानी का बहाव और इसके पीछे आपको आवाजें आएंगी, लोग चिल्ला रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जब बादल फटा है तो वहां से पानी का बहाव नीचे की तरफ आया है और ये पानी नीचे आता है और पूरे गांव को डुबो ले जाता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा पानी का बहाव जो नीचे बस्ती की तरफ आता है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ, जो रिहायशी इलाके में पानी आया। ये तस्वीर देखिए, रिहायशी इलाके में पानी आगे बढ़ गया, सब कुछ बहा कर ले गया। कितने घर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, सब पानी में डूब गए, सब मलबे में तब्दील हो गए, बह गए। ये तस्वीर देखिए, इसे फुल फ्रेम काटिए। सारे लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है ऊपर से पानी आ रहा है, उन्हें जान बचानी है, लेकिन उन्हें पता है वो बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए पानी जिस रफ्तार में आया सबको बहा कर ले गया। ये तस्वीर आपके सामने है। ये जो पानी का बहाव है सब कुछ बहा कर ले गया है। ये तस्वीर आपने देखी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की है और कहा है कि जो भी मुनासिब होगा सारी मदद की जाएगी। सेना को लगाया गया इस ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में। सेना मदद कर रही है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ वहां पर लगे हुए हैं। ये एक एक करके आपको तस्वीरों के जरिए इस भयावह मंजर को आप समझ पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो सवाल जो कि इस दुर्घटना के बाद खड़े हो रहे हैं, इस आपदा के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई जा सकती कि हमको बार बार ये तस्वीर ना देखनी पड़े? हम आपको बताएं कि एनडीआरएफ की 3 टीमें भेजी गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां लगाई गई हैं। एसडीआरएफ पहले से ही वहां पर लगा हुआ है। इसी के साथ साथ सेना को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। अब आपको यह भी दिखाती हूं अगली तस्वीर, कैसे ये पानी जब वहां पर आया घरों को बहा ले गया, लोग कैसे बह गए उसमें। लोगों को बहते हुए देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस तरह की मुश्किल स्थिति में लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मदद नहीं कर सकता। जो वीडियो बना रहा है वो भी बेबस है, वो इस त्रासदी को कैमरे में कैप्चर कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ वो कुछ नहीं कर सकता है, बेबस है, सिर्फ तस्वीरों को कैमरे में उतार रहा है। तो एनडीआरएफ की रेस्क्यू की तस्वीरें आ गई है, लोगों को कैसे निकाला गया है। ये तस्वीरें एनडीआरएफ की तरफ से जारी की गई हैं। जो लोग वहां से निकाले गए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमें नहीं पता कितने लोग वहां पर मलबे में फंसे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग, इमारतें बह चुकी हैं, लोग बह गए हैं। बिल्डिंग के बहने की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं। और ये आपको बताऊं कि उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद हाई अलर्ट, उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद हाई अलर्ट हो गया है। नदियों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है कि नदियों से दूरी बनाए रखें। अपने जानवरों को, मवेशियों को भी दूर रखने के लिए कहा गया है।
उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद जो अलर्ट है, मैं आपको बता रही हूं कि कैसे ये पूरा बादल फटने के बाद की तस्वीरें जो अब आ रही हैं वो अपने आप में राहत भी देती है कि कुछ लोग बच पाए। एक व्यक्ति के रेस्क्यू की तस्वीर देखिए, मलबे से निकलकर, मलबे से भागकर वो सुरक्षित जगह पर जा रहा है। ये तस्वीर इंसानी ताकत की भी एक उदाहरण है कि इंसान कैसे मुश्किल और उस आपदा से बचकर बाहर निकलकर आ पा रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए, इसे फुल फ्रेम चलाइए। ऐसी तस्वीर इंसानी क्षमताओं को भी सामने रखती है कि कैसे मलबे को, पानी को मात देते हुए ये व्यक्ति बाहर निकला है। ये तस्वीर भी हमारे पास आई। आदमी है उसमें। और एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, कैसे गाड़ियां बहती हुई नजर आई इस पानी और मलबे में। इन तस्वीरों से सिर्फ आप इस बात का एहसास लगा सकते हैं कि कितनी रफ्तार से पानी आया। किसी को समय नहीं मिला कुछ सोचने का, समझने का। रफ्तार में पानी गाड़ियां बहा ले गया, इंसान बहा ले गया, घरों को बहा ले गया। ये तस्वीर देखिए, उत्तरकाशी में इस वक्त जो हो रहा है, वहां पर आसपास के देहरादून तक अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून तक अलर्ट किया गया है। आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है इसमें, आदमी है उसमें। हाँ, आदमी पूरा देखो। और इस बीच ये भी आपको बताऊं कि बादल फटने के बाद पूरा का पूरा गांव मलबे में समा गया है। ये भी कहा, खीर गंगा में बादल फटा, पूरा गांव कहा जा रहा है कि मलबे में बह चुका है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहाड़ से मलबा पानी बहता हुआ पूरे गांव को डुबो ले गया है। कितनों के बचने की संभावना है हमें नहीं पता है। आंकड़े अभी आधिकारिक रूप से नहीं आए हैं। 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन तस्वीरों के बाद की आंकड़ा कई गुना बढ़ गया होगा। बादल फटने से मलबे में तब्दील हो गया है पूरा गांव। सब क्या हिदायत दी गई है कि आप नदी के आसपास से जगह को खाली कर दें। ये तस्वीर देखिए, सारा घर जो वहां पर रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्योंकि ये पूरा इलाका वो था जहां पर पर्यटक जाते थे, वो अब सब समतल हो गया है, मलबे की भेंट चढ़ गया है। ये इस तबाही के बाद की तस्वीर है। और एक और तस्वीर ये एक और तस्वीर इंसानी शक्ति की देखिए, मलबे से खींचकर अपने शरीर को सुरक्षित स्थान पहुंचने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। उसे पता है सब कुछ बह गया है, उसे पता है उसने अभी क्या देखा है, उसने जो त्रासदी देखी है, उसके बावजूद वो निकलकर बाहर आ रहा है। ये त्रासदी की तस्वीर है। जब पहली बार लोगों ने दूर से इस त्रासदी को देखा तो यही तस्वीर थी। और इस तस्वीर को देखने के बाद लोग समझ गए थे कि वो अगर भागेंगे भी तो दूर तक नहीं भाग पाएंगे। जिसने भी ये वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को शेयर किया,